काफी गहरे अनुभव है। वो दिल्ली से बिलोंग करती हैं और इन्होंने अपने करियर में काफी प्रोफेशनल वास्तु को काम किया है, जैसे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, फैक्ट्रीज, रेजिडेंशियल सोसाइटीज और मल्टी स्टोरी के अपार्टमेंट्स का वास्तु भी इम्प्लीमेंट करा है। इनका लेटेस्ट प्रोडक्ट अभी ऋषिकेश में था, जहां उन्होंने 2 BHK के 50 फ्लैट्स बनाए, जो वास्तु के अलाइनमेंट के थ्रू पर काम किया गया है, जिसमें हर फ्लैट पर एनर्जी बैलेंस और पॉजिटिविटी का ध्यान रखा गया है। पिछले 2 साल से मैम कुछ कोचिंग्स भी दे रही हैं बच्चों को, जिसमें स्टूडेंट्स को वास्तु के ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों ही एस्पेक्ट्स के बारे में बताया जा रहा है, जैसे हमारे जीवन को प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल लेवल पर इम्पैक्ट करते हैं। अकेडमिकली प्रीति मैम ने अकाउंट्स ऑफिसर रही हैं और उन्होंने एमएनसीज में भी वर्क किया है। मैम ने वैदिक वास्तु, मॉडर्न वास्तु, महा वास्तु और तंत्र वास्तु जैसे अलग अलग फॉर्म्स में भी रिसर्च और प्रैक्टिस की है। आज वो हम लोगों को गाइड करती हैं, जैसे वास्तु के माध्यम से अपना घर, करियर, रिलेशनशिप्स और पॉजिटिविटी कैसे हो सकती है, कैसे लाई जा सकती है। उनका मोटो ये है, वास्तु सिर्फ डायरेक्शंस नहीं बल्कि एनर्जी को बैलेंस है, जो जीवन को सुधार सकता है। तो मैम, आपका स्वागत है इस सेशन में। मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ मैम, 1 मिनट। ठीक है। वेलकम मैम। ठीक हो, थैंक यू सो मच श्रेया for giving such an introduction of mine. Thank you so much and welcome everyone. आप सबका स्वागत है आज के इस वेबिनार में। मैं प्रीति वत्स, मैं दिल्ली से हूँ। बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ और जैसा कि श्रेया ने बताया, मेरा एक्सपीरियंस रहा है वास्तु के फील्ड में, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री में। और आप सबका स्वागत है। आप सबने आज के इस वेबिनार के लिए टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। तो आज हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, वास्तु के बारे में सब लोग काफी कुछ जानते हैं। बेसिक जो चीज है वास्तु को लोग यहाँ से समझते हैं। कई लोग कहते हैं कि वास्तु इज जस्ट लाइक वेयर टू कीप व्हाट। नहीं, वास्तु यहाँ तक सीमित नहीं है कि सामान उठा करके यहाँ से उठा के वहां रख दिया, ये वास्तु नहीं है। वास्तु का मतलब क्या है? वास्तु का मतलब है वास करना, उस जगह को रहने योग्य बनाना, उस स्थान में वास करने योग्य जो हमारे पंच तत्व हैं उनकी एनर्जीज को बैलेंस करना। आज हमारे इस वेबिनार में एक हम मोटिव के साथ आए हैं कि सिर्फ वास्तु सामान को यहाँ से उठाना या इस डायरेक्शन में सिर्फ ये बना दिया, साउथ ईस्ट में किचन बना दी, सिर्फ यहीं तक वास्तु नहीं है। आप वास्तु की हेल्प से किस तरह आपके घर की, आपके ऑफिस की प्रोडक्टिविटी या सक्सेस को किस तरह बढ़ा सकते हैं। सिंपल सी कुछ चीजें होती हैं हमारी, हमारे 5 तत्व हैं, हमारी एनर्जी है। इन्हीं चीजों को अलाइन करके हम वास्तु को बैलेंस कर सकते हैं। लोगों के दिमाग में सिर्फ ये है कि वास्तु है, अच्छा सिर्फ डायरेक्शन वाइज किसी ने नया प्लॉट लेकर के घर बनाना है, वास्तु शास्त्री को बुला लिया, वो उसने बता दिया साउथ ईस्ट में किचन डाल दो। क्या साउथ ईस्ट की किचन आपकी सही डायरेक्शन में जा रही है? साउथ ईस्ट के साथ साउथ ईस्ट भी आता है और ईस्ट ऑफ साउथ भी आता है। साउथ ईस्ट हम बोलते हैं कि साउथ ईस्ट में किचन आनी चाहिए, लेकिन जरा सी आपकी डिग्रीज 11 सवा 11 डिग्री के डिफरेंस भी चीजें चेंज हो जाती हैं। अगर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में किचन चलेगी, आपका चूल्हा, मतलब किचन से मेरा मतलब है चूल्हा, गैस चूल्हा कहाँ रखा गया आपका, अगर वही चूल्हा SSE में चला गया तो वो आपको बहुत नेम, फेम, पैसा, आपका पार्टनर के साथ रिलेशनशिप, आपके पार्टनर की हेल्थ, ये सब कुछ देगा। लेकिन अगर जरा सा चूल्हा साउथ ईस्ट से हटकर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में आ गया, वही सारी चीजें बिल्कुल नेगेटिव हो जाती हैं। आपका ESE, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट की ईस्ट साइड, जिसको हम ESE बोलते हैं। तो इन्हीं चीजों की छोटी बारीकियों से हम चीजें बना भी सकते हैं, हमारे घर की चीजें बिगड़ भी सकती हैं। एक बहुत बड़ा मिथ है नॉर्थ ईस्ट को लेकर के। नॉर्थ और ईस्ट ये 2 दिशाएं हैं। इन 2 दिशाओं में घर का मुख्य द्वार होना बहुत प्रोस्पेरिटी देने वाला होता है, बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन इन दोनों के बीच जहां इन 2 दिशाओं की संधि हो रही है वो है नॉर्थ ईस्ट।
क्या नॉर्थ ईस्ट में, अगर कई लोग कहते हैं कि अच्छा नॉर्थ ईस्ट का घर आ रहा है, एंट्रेंस आ रही है, बहुत अच्छा है, नहीं, ये नॉर्थ ईस्ट की जो एंट्रेंस है, ये कितने बड़े लॉस देके जा सकती है आपको। नॉर्थ की डिग्रीज में एंट्रेंस होना बहुत प्रॉस्पेरिटी देने वाला है। ईस्ट का बहुत अच्छा, हमारी हेल्थ भी अच्छी है, हमारे सोशल कनेक्शंस अच्छे हैं, हमारा सपोर्ट सिस्टम बढ़िया बनेगा, मतलब सोशली हमारे सीनियर्स के साथ। लेकिन इन दोनों के बीच जहां संधि है, नॉर्थ और ईस्ट, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, वहां पर उतना ही लॉस देने वाला एंट्रेंस होता है, उतना ही मुख्य द्वार अगर वहां पर आ जाता है, वो उतना ही बड़ा लॉस दे सकता है। अचानक से घर में आग लगना, चोरी होना, एक्सीडेंट होना, अचानक से ऑल ऑफ सडन। मतलब कुछ लाइफ एग्जांपल्स मेरे सामने ऐसे हैं, नॉर्थ ईस्ट की लिए उन्होंने बहुत सोच के, लेकिन जिस जैसे वहां शिफ्ट हुए, तो कभी किसी का फ्रैक्चर हो रहा है, कभी किसी को हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, अचानक से मेड ने चोरी कर ली, कुछ इस तरीके के इश्यूज देखने में आए। तब फिर बाद में लोग महंगा घर लेते हैं, बनाते हैं, खर्चा करते हैं, करोड़ों रुपए का घर लेते हैं, लेकिन जब पहले वास्तु नहीं कराते हैं, कुछ परेशानियां आने लगती है, तब उन्हें लगता है अरे हम अपना वास्तु चेक तो करवा लें, ठीक भी है या नहीं। एक एक एग्जाम्पल है मेरे अपने ही क्लाइंट का, कि वो किसी आर्किटेक्ट से उन्होंने अपना लेआउट प्लान कराया, और आर्किटेक्ट ने कहा यहाँ, मतलब उसने अपने लेआउट के हिसाब से कहा कि आप यहाँ टॉयलेट डाल दो, जो कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में आ रहा था। उन्होंने कहा अरे 2-4 हजार की कुछ भी रेमेडी करवा करके आप इसको करवा लेना, इसका कोई इतना इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट एक ऐसा टॉयलेट है जिसको हम कहते हैं कि सिर्फ एक रेमेडी से वहां काम नहीं चल सकता, वहां पे हमें काउंटर रेमेडीज करनी पड़ती हैं। हालांकि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट नहीं होना चाहिए, होगा तो वो हमें असाध्य रोग देगा। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट ऐसा रोग जो नहीं, उसका इलाज कह लो, जो लंबा बीमारी चलेगी या जिसका इलाज नहीं होगा, ऐसे वो रोग दे सकता है। तो बहुत कहानी है, बहुत बड़ी बातें हैं, सब कुछ हम इस वेबिनार में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो आज मोटे तौर पर, मुख्य तौर पर कुछ कुछ चीजों को हम लेकर के समझने की कोशिश करेंगे। ये वेबिनार हमारा है 45 देवता की डिटेलिंग का। एक हमारा कोर्स आ रहा है 45 देवता एंड एनर्जी वास्तु। बेसिक वास्तु है, लेकिन इस बेसिक वास्तु को अगर हमने सही से नहीं किया, इन 45 देवताओं की ही एनर्जी को नहीं समझा, तो हम आगे का वास्तु हम ना तो कर पाएंगे ना समझ पाएंगे। हमारे इस घर में ही हमारा चाहे कितने का प्लॉट है, मान लो किसी का 1500 स्क्वायर फीट का है, किसी का 3000 स्क्वायर फीट का है, लेकिन 45 देवता उस 1500 स्क्वायर फीट में भी है और 3000 स्क्वायर फीट में भी है। जहां हमारे पिलर खड़े हुए, हमारी बाउंड्री बनी, वहां ब्रह्म स्थान की क्रिएशन हो गई, वहीं पर हमारी सारी एनर्जी बनती है। और अगर ये एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है, जहां एनर्जी बैलेंस नहीं होती, जहां हमारे हमारे 5 तत्व नहीं होते बैलेंस, वहीं पर हमारी घर की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। आज के टाइम में मेन बहुत 3 मेजर प्रॉब्लम्स क्लाइंट्स के पास यही आती है: फाइनेंसेस, जॉब, शादी एंड बच्चे। फाइनेंसेस की क्या क्या ऐसा कौन सा द्वार है जो आपको गरीबी से बाहर नहीं निकलने देगा, जो आपके फाइनेंसेस को ऐसे जकड़ लेगा जो हम समझ नहीं पाएंगे। हम तो सोचेंगे, जैसे अभी हमने बात करी साउथ ईस्ट और ESE की, जरा सी 11.25 डिग्रीज पर ही चीजें बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, यस, हाँ जी, AKG बिल्कुल सही कहा आपने, साउथ साउथ वेस्ट। साउथ साउथ वेस्ट में जो हमारे देवताज आते हैं, गंधर्व, भृंगराज, ये हमें अगर यहाँ पर द्वार, मुख्य द्वार आ जाए, एक्चुअल में उस घर में कर्जा खत्म नहीं होगा, कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ेगा, कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज, ये वाली सिचुएशन आती है एक्चुअल में। ये बात बिल्कुल सही है। और साउथ वेस्ट या साउथ साउथ वेस्ट में अगर मेन डोर आ जाता है, तो ये घातक बीमारी या सडन डेथ के भी वो ऐसे हालात बना देती है। तो आज के टाइम में फाइनेंसिस को लेकर के वास्तु एक है ऐसा, हमारी मोडेलिटी हमारे पास है कि जिससे एक्चुअल में घर की सक्सेस या प्रोडक्टिविटी को हम एनहांस कर सकते हैं। कुछ चीजें जब हमें कुंडली में समझ नहीं आती हैं, तब वहां वास्तु ही काम करता है।
हम चीजें ढूंढते रह जाते हैं, अरे ये दशा थी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या आप सही दशा में सो रहे थे? क्या आप सोने की जगह, साउथ वेस्ट हम कहते हैं हेड ऑफ द फैमिली का होना चाहिए रूम, लेकिन अगर उसका पिलो या उसका बेड साउथ साउथ वेस्ट में आ गया, वो उतना ही बड़ा लॉस दे दिया। जिस तरीके से हमने बात करी कि साउथ साउथ वेस्ट की एंट्रेंस, साउथ साउथ वेस्ट एक्चुअल में डिस्पोजल का जोन है, वहां हमारा टॉयलेट होना चाहिए, और वहां पर अगर हमने बेड लगा दिया, पिलोज रख दिए, तो उतनी ही नेगेटिविटी वो हमारे अंदर देगा, या हमारी हमें हेल्थ इश्यूज देगा, हमारी फैमिली रिलेशनशिप बॉन्डिंग को खराब करेगा। कई केसेस में सडन डेथ भी देखी गई है। और साउथ वेस्ट में अगर मेन डोर आता है तो वहां पीढ़ियां तक खत्म हो जाती हैं। ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। तो कुछ एक डिग्रीज पर ही चीजें चेंज हो जाती हैं, और यही इन बारीकियों को समझने के लिए ही आज का वेबिनार और ये कोर्स हम शुरू करने जा रहे हैं। वास्तु पुरुष के बारे में मुझे लगता है काफी लोग हो सकता है जानते हो। वास्तु पुरुष तो आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें फ्लोट होती रहती हैं। तो क्या वास्तु पुरुष के बारे में यहाँ लोग जानते हैं कुछ? क्या यहाँ पर कुछ एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं जिन्होंने यहाँ ज्वाइन किया है? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो वास्तु पुरुष के बारे में आज हम एक छोटा सा क्विक सा एक स्टोरी समझने की कोशिश करते हैं। वास्तु पुरुष हमें दिखता है हमारे प्लॉट के एरिया में एक औंधा पड़ा हुआ पुरुष, है ना, जिसका फेस नीचे की तरफ है। वास्तु पुरुष की एक कहानी पीछे की है कि हाँ, जब देवताओं और असुर की लड़ाई हो रही थी तो उनके शिव जी की पसीने की बूंद से एक पुरुष पैदा हुआ जो कि बहुत भूखा था, और वो सब कुछ खाता जा रहा था। तो ब्रह्मा जी को और सृष्टि को टेंशन हुई कि ये पुरुष तो सब कुछ खा जाएगा, इसको कैसे रोका जाए। तो इसी की अपील लेकर के शिव जी के पास गए देवता असुर, और मतलब देवताओं ने और असुरों ने उस वास्तु पुरुष को औंधे गिराकर दबोच लिया। तो जिस देवता को, जिस असुर को जहां स्थान मिला वो वहां बैठ गए, और वही 45 देवता, इनमें असुर भी हैं। हाँ जी, जी अरुण जी। तो इसमें यही 45 देवता जिनमें असुर भी हैं, जहां डिस्पोजल जोन आ रही है हमारी, वो क्या है, ये सारी इन चीजों को जब तक हम डिटेलिंग से नहीं समझेंगे, हम 45 देवताओं को ढंग से नहीं समझते हैं, तो हम वास्तु के आगे हम सीढ़ी नहीं चढ़ पाते। वास्तु में सबसे पहले इन्हीं 45 देवताओं के एट्रीब्यूट्स हैं, इनकी कुछ एक ग्रोसरीज हैं, जिन उस वास्तु पुरुष का, जैसे अभी हम कहानी सुन रहे थे कि उसको देवताओं ने, असुरों ने उसको दबोच लिया। तब ब्रह्मा जी ने और शिव जी के साथ जो कॉन्वर्सेशन होती है, एक बड़ा ये पार्ट है, इसको यहाँ बहुत छोटे रूप में ले रहे हैं। तो जिसमें ये वरदान मिला उस वास्तु पुरुष को कि तुम जिस घर में रहोगे वहां के दुखों को खा जाओगे, अगर आप वहां के रहने वालों से संतुष्ट होते हो तो। पर अगर आप उस घर के रहने वालों से, लोगों से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, तो आप उस घर के सुखों को खा जाओगे। तो इन इन स्टोरीज के पीछे बहुत छोटी छोटी चीजें हैं कि इन 45 देवताओं को हम कैसे बैलेंस करते, कि कुछ एक भोग लगाने पड़ते हैं इनके लिए बस, और हम उन देवताओं को, उनकी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं, उनकी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। साउथ ईस्ट में, हम साउथ ईस्ट को, अग्नि कोण को मेजरली कंसर्न में क्यों लेते हैं? क्योंकि साउथ ईस्ट से हमारा डेली का कैश है, हमारे पार्टनर पार्टनर के साथ बॉन्डिंग, पार्टनर की हेल्थ है, हमारे फाइनेंसेस है, हमारा नेम फेम है साउथ में। तो इस चीज यहाँ इन इन देवताओं को, साउथ ईस्ट के जोन को ही हम बहुत सी बेसिक सी चीजों से ही इसको एनर्जाइज कर सकते हैं। हमारे 5 तत्व हैं, जैसे हमारे शरीर में 5 तत्व, ऐसे ही हमारे घर में 5 तत्व, और ऐसे ही इस ब्रह्मांड के 5 तत्व। इन्हीं 5 तत्वों का बैलेंस वास्तु है। इन 5 तत्वों को आपने बैलेंस कर लिया, इन 5 तत्वों की एनर्जी को आपने समझ लिया, आप वास्तु बहुत आसानी से कर सकते हैं। बट हाँ, इन ये 5 तत्व और ये 45 देवता, इनको समझना, इनको इनको डिटेल्स में समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। भ्रम स्थान हम सब जानते हैं, हमारे घर का भ्रम स्थान। एक बहुत छोटी सी रेमेडी मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगी। भ्रम स्थान क्या है? जैसे हमारे शरीर की हमारी नाभि है ना, नाभि, ऐसे ही हमारे घर की नाभि हमारा भ्रम स्थान है।
ब्रह्म स्थान पर ना तो कभी कोई भारी चीज होनी चाहिए, ना वहां पर गड्ढा होना चाहिए, ना सीढ़ियां होनी चाहिए, और टॉयलेट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो कि आजकल मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में आप जितने भी मैप्स उठा के देख लेंगे, वहां के सेंटर के आसपास दीवारें आ रही होंगी, भारी दीवारें होंगी, और टॉयलेट जरूर होता है आसपास उसके। हमारे ब्रह्मस्थान के 9 पद हैं, सिर्फ एक पॉइंट नहीं है ब्रह्मस्थान की। हमारे पूरे घर का मैप है और उसका एक पॉइंट ब्रह्मस्थान है, सेंटर नहीं। हमारे पूरे जो हमारा लेआउट है वो 81 पदों में बटा हुआ है, और उस 81 पदों में जो बीच के 3x3 का ग्रिड है, 9 जो पदाज हैं, वो हमारा ब्रह्मस्थान है। कई लोग कहते हैं कि हमारे घर से तो बीमारी ही नहीं जा रही है, एक बीमार हुआ, एक ठीक नहीं हुआ, दूसरा बीमार पड़ गया। हमारे घर में ग्रोथ नहीं हो रही है, हम जितना एफर्ट कर रहे हैं हमारे घर की ग्रोथ नहीं हो रही है। हमारा तो घर में हम बहुत चीजें, हम घर साफ रखते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही है, बीमारी नहीं जा रही है। क्यों? क्या ब्रह्मस्थान चेक किया? ब्रह्मस्थान पर दीवारें आ रही हैं, ठीक है, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम दीवार तोड़ के इधर की उधर कर सके, लेकिन हम उन दीवारों के साथ भी तो ब्रह्मस्थान को एनर्जाइज कर सकते हैं। कुछ एक बहुत बेसिक सी रेमेडी है, बहुत सिंपल सी रेमेडी है। मैं 2 रेमेडी यहाँ शेयर करना चाहती हूँ। तांबे के जो कॉपर का दिया आता है, कॉपर के दिए में गाय के देसी घी का दिया आप रोज जलाइए ब्रह्मस्थान पर, ब्रह्मस्थान की एनर्जी का फ्लो बढ़ने लगेगा, बनने लगेगा। ब्रह्मस्थान से ही हमारे घर में एनर्जी निकलती है, जो मंडलाकार रूप में हमारे घर की एनर्जी को बैलेंस करके चलती है। तो एक बेसिक सी चीज है ये, तो हम अपने घर में दिया बत्ती हम रोज ही करते हैं, हम अपने घर में सुबह शाम हम लगाते हैं, दिया बत्ती करते हैं। जिस तरह आप अपने पूजा घर में करते हैं, उसी तरह से एक दिया बत्ती आप अपने ब्रह्मस्थान को एनर्जाइज करने के लिए भी ऐड कीजिए। पीतल का दिया, सॉरी कॉपर का दिया, और कॉपर की ही प्लेट होनी चाहिए। कभी भी दिया कहते हैं कि नीचे बेस, बिना बेस के, बिना प्लेट के नहीं रखना चाहिए। तो कॉपर के ही दिए में छोटा सा दिया लिया, और छोटी सी प्लेट पे रख के आप गाय के देसी घी का दिया जलाइए, आपका भ्रमस्थान धीरे धीरे, देखो ये जादू नहीं होता है, लेकिन हाँ विद इन, जैसे कहते हैं ना, एक आदत को बनने में 21 दिन लगते हैं, इसी तरह एक 21 से 45 दिन के अंदर तक ये चीजें आपको फील होने लगेंगी। कहीं ना कहीं आपकी जो कामों में अड़चने आ रही हैं, रुके हुए काम है, वो स्मूथनेस आने लगेगी। एक ये रेमेडी है, एक रेमेडी है भ्रम स्थान, ठीक है। दूध और केसर और हल्का सा पानी का मिक्स, आप इससे भ्रम स्थान पर छिड़काव कीजिए, और उस छिड़काव को फिर ऐसे जमीन को ऐसे घिस के उसको सुखा देना है, ठीक है। ये ये जो घिसने से, ये जो हम एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं ब्रह्म स्थान पर, ये आपकी घर की पूरी एनर्जी को कितना पॉजिटिवली रोटेट करेगी। ये आप विद इन अ मंथ, और विद इन मतलब 1 मंथ से लेकर 1 महीने से लेकर 1.5 महीने के अंदर आप खुद ये चीज फील करेंगे। बहुत बेसिक सी चीजें हैं, ऐसी बहुत सारी रेमेडीज है इन्हीं 45 देवताओं की। आप हमारे, मुझे पता है मेरे घर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो मुझे उस देवता पर, उस फील्ड पर, उस जोन पर कंसंट्रेट करना है, उस पर फोकस करना है, उसकी एनर्जी को बढ़ाना है। एक है प्रॉब्लम या दो है प्रॉब्लम, तो मुझे स्पेसिफिक प्रॉब्लम मुझे पता है, मेरे घर में क्या चल रहा है, तो मुझे उन जोन को एनर्जाइज करना है। कभी कभी हम ओरिएंटेशन तो कर देते हैं, घर का हमने वास्तु बनाया बिठाया सब कुछ हो गया, लेकिन क्या उस भूमि में एनर्जी है? क्योंकि 60 से 70% हमारे उस भूमि की एनर्जी बहुत काम करती है। ओरिएंटेशन 20-25% का होता है। ओरिएंटेशन मीन्स कि सही तत्वों का बैलेंस, उनकी एनर्जी का बैलेंस। लेकिन जो भूमि में एनर्जी है वो क्या है? क्या आप इसको चेक कर पाते हैं? एल रॉड से, ऑरा स्कैनर से, या पेंडुलम से? आप चेक कीजिए उस भूमि में एनर्जी है नहीं है। आप वो आपको अपने आप आपकी आपके घर का कोना कोना बता देगा कि कहाँ एनर्जी है कहाँ नहीं है। बहुत सिंपल तरीका है इस एनर्जी को चेक करने का। हमारी साधना, हमारा मेडिटेशन इस काम में बहुत हेल्प करता है। हम पूछते हैं यूनिवर्स से, चाहे ऑरा स्कैनर हो, चाहे एल रॉड हो, चाहे पेंडुलम हो, हम यूनिवर्स से एक प्रेयर करते हैं कि मुझे यहाँ एनर्जी चेक करने की मुझे परमिशन दें, मेरी हेल्प करें। और आप खड़े होकर के फिर एनर्जी चेक कीजिए उस भूमि की,
आप कोई नया प्लॉट लेने जा रहे हैं, आपको, या आप एज अ वास्तु एक्सपर्ट हैं, आपको किसी नए प्लॉट पर काम करना है, आप उस पे घर बनाने चल दिए। हाउ टू एनहेंस बी एनर्जी एंड रेमेडी प्लीज। हाँ जी, बिल्कुल बताते हैं अभी। आपने किसी नए प्लॉट पर काम करना है, लेकिन उस वहां की एनर्जी कैसी है, क्या प्लॉट पर काम करने से पहले हमें कुछ रेमेडीज करनी चाहिए कि जिससे हम उसकी एनर्जी को बढ़ा सकें। वो भी रेमेडीज हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं कि एक खाली प्लॉट पर भी हम वहां की एनर्जी से परमिशन लें, वहां की एनर्जी चेक करें, वहां पर टेस्ट करें। एक छोटा सा उदाहरण है कि अगर आप कोई प्लॉट लेने जा रहे हैं, क्या ये प्लॉट आपके लिए सही है या नहीं, ये प्लॉट शुभ है या नहीं, यहाँ पर बनाना आपके लिए सही है या नहीं। इसके लिए भी बहुत एक छोटा सा हम एक एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। एक वहां पर इतना गड्ढा कीजिए उस प्लॉट पर कि 4 से 5 लीटर पानी जिसमें आ सके, इतना गड्ढा कीजिए। ये बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, उदाहरण है, और टेस्टिंग है एक तरह से, इसको भूमि परीक्षण बोला जाता है। 4-5 लीटर पानी जितना आए उतना गड्ढा किया जाए और पानी को डाला जाए उस गड्ढे में। आप देखिए, अगर पानी क्लॉकवाइज घूम रहा है, दैट मीन्स वो शुभ है, आप ले सकते हैं। लेकिन अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज उल्टी धार बना रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी एनर्जी आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो जहां पिलर खड़े करने हैं, हमें इस प्लॉट पर काम करना है, तो उस काम करने से पहले ही हमें कुछ चीजें प्रिकॉशनरी ये करनी चाहिए। ये परीक्षण एक मामूली सा परीक्षण है, लेकिन इससे आप पता लगा सकते हैं क्या है क्या नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम आगे आने वाली इन क्लासेस में, इस कोर्स में सीखेंगे। और मैं कहती हूँ कि चाहे आप प्रोफेशनली इसको काम को करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, मैं कहती हूँ एक घर की जो लेडी भी है, उसको नहीं करना काम, उसको प्रोफेशनली वास्तु नहीं करना, बट स्टिल शी मस्ट नो कि उसके घर में वो किस तरीके से सामान रख रही है, अलमारी में क्या चीज है, क्या क्या उस जोन में आनी चाहिए। अभी हमने बात करी साउथ साउथ वेस्ट की, साउथ साउथ वेस्ट में किसी की अलमारी है और हमने वहां हेड ऑफ द फैमिली के फोटो रख दी, उसका सामान रख दिया, सारा हमने वहां रख दिया, वो भी नेगेटिविटी उस हेड ऑफ द फैमिली को दे सकता है। साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। तो कुछ एक चीजें हमें इस कोर्स में बहुत अच्छे से डिटेलिंग में पता लगेंगी। साउथ साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट, इसमें सिर्फ 11.25 डिग्री और 22.5 डिग्री का अंतर, मतलब बिल्कुल चीजें बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। हम क्या सोच रहे हैं, ये तो साउथ वेस्ट है, लेकिन क्या आपको डिग्री लेना आता है ढंग से? आपके घर की मेन एंट्रेंस या पूरे घर में हम क्या समझ पाते हैं डिग्री लेने को? क्या हम नॉर्थ निकाल पाते हैं कि नॉर्थ एग्जैक्टली कहाँ है जा रहा है? अगर कोई प्लॉट जरूरत से ज्यादा लंबा हो जाता है तो वहां दिशाएं थोड़ी सी घूम जाती हैं। अगर कोई डायगोनल मतलब है प्लॉट का एरिया, तो वहां पर ब्रह्म स्थान की एनर्जी को बढ़ाना आसान नहीं होता। वहां पर हम रेमेडीज से बढ़ाएंगे, वो हम बैलेंस कर लेंगे, लेकिन कहीं जगह जो नेचुरली ब्रह्म स्थान में होती है एनर्जी, वो उस घर में कम मिलेगी जहां डायगोनल कॉर्नर्स, मतलब जहां दिशाएं घूमी हुई हों। आजकल इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हमें एग्जैक्टली ऐसा तो मिलता नहीं है बिल्कुल सामने ईस्ट है या बिल्कुल सामने नॉर्थ है। हम यहाँ खड़े हैं, हमारा तो नॉर्थ यहाँ जा रहा है, ईस्ट वहां जा रहा है, साउथ यहाँ, इस तरीके से घूमी हुई दिशाएं मिलती हैं। तो जहां हमारे मेन डोर से अलाइन नहीं हो पाती हैं दिशाएं, वहां पर ब्रह्म स्थान की एनर्जी को बढ़ाना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, आपके कोई क्वेश्चन आंसर हो हैं, वो भी आप ले सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके भी हम आंसर साथ साथ करेंगे। एक शीशा मिरर, उसके बारे में आज हम बात करते हैं। मास्टर बेडरूम, हेड ऑफ द फैमिली का बेडरूम साउथ वेस्ट में बन रहा है, ऑब्वियसली वहीं बनाते हैं, ठीक है, वहीं बनना चाहिए। लेकिन क्या वहां पर शीशा होना चाहिए? ये नहीं कि रिफ्लेक्शन आ रहा है, नहीं, रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा बेड का प्रतिबिंब, मतलब अगर कोई सो रहा है तो शीशे में नहीं दिख रहा, लेकिन तब भी क्या साउथ वेस्ट में शीशा आना चाहिए? नहीं,
शीशे की जगह सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ और ईस्ट है। आजकल ये सबसे बड़ी, मतलब कहते हैं ना, इतनी मिस्टेक्स हैं, ये बेसिक मिस्टेक्स हैं जो कि किसी के नोटिस में नहीं आती हैं। और बिल्डर कह लो, वो तो ऐसे बोल के, बिल्कुल झूठ बोल करके वो बेचते हैं अपना सामान कि हमारा तो जी वास्तु फ्रेंडली है फ्लैट्स। नमस्कार सुजैन जी। तो क्या, चलो मैं कहती हूँ वास्तु फ्रेंडली भी है, लेकिन क्या शीशे की जगह साउथ वेस्ट में होनी चाहिए? नहीं, शीशे की जगह सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ और ईस्ट वॉल पर। आप अपने घर के सेंटर में खड़े होइए और देखिए आपका नॉर्थ कहाँ है, एग्जैक्टली नॉर्थ कहाँ जा रहा है और ईस्ट कहाँ जा रहा है। सेंटर में खड़े होकर के चेक कीजिए, वहां ही लगाने चाहिए अपने शीशे। मास्टर बेडरूम जरूरी नहीं है, मास्टर बेडरूम है हमारा साउथ वेस्ट में, तो ड्रेसिंग रूम भी वही होना चाहिए। वो तो ठीक है, आप ब्यूटिफिकेशन के लिए या अपने घर के लेआउट को सुंदर बनाने के लिए आप मास्टर बेडरूम के साथ आपने ड्रेसिंग रखा और वहां लगा दिया। ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जहां साउथ में आ गया शीशा, वो नेगेटिविटी ही एब्जॉर्ब करेगा। वो नेगेटिविटी मतलब, सॉरी, एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो नेगेटिविटी ही छोड़ेगा जहां साउथ में शीशा लगा हुआ होगा। वेस्ट में हम वो शीशे अलाउड करते हैं जो सिर्फ हमारे, कहते हैं ना, मतलब एक एक आधा फीट का हो, छोटा सा वॉश बेसिन पे लगा हो, वो इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जो बड़े बड़े शीशे आजकल फैशन में चल रहे हैं, 3x3, पूरा पूरा बाथरूम की वॉल पर होता है, ड्रेसिंग टेबल बना रहे हैं, ड्रेसिंग रूम बना रहे हैं, तो पूरे ऊपर से नीचे तक हो रहा है, लेकिन क्या वो आप बना रहे हो सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बेडरूम, मास्टर बेडरूम के साथ जा रहा है ड्रेसिंग रूम, क्या वो सही है? नहीं। कुछ चीजें हमें इन S1, अगर यहाँ पर कुछ लोग वास्तु जानते हैं, तो साउथ जहां तक जा रहा है वहां पर शीशा होना ही नहीं चाहिए। S1 से लेकर S8 यहाँ होना ही नहीं चाहिए। ये करेक्शंस हैं, बहुत कहते हैं ना, छोटी छोटी करेक्शंस हैं जिनसे हम भी अपने घर का वास्तु ठीक कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप प्रोफेशनली जा रहे हैं तभी वास्तु सीखें। आपको वास्तु, मैं कहती हूँ घर की लेडी को तो जरूर आना चाहिए वास्तु। वास्तु पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए इन चीजों की, छोटी छोटी चीजों की। एक छोटी सी चीज रखने से उसकी हम एनर्जी बढ़ा भी सकते हैं, और छोटी सी चीज की रिप्लेसमेंट से उसकी एनर्जी को हम, कहते हैं ना, बिल्कुल बर्बाद भी कर सकते हैं। बहुत प्लांट्स हैं, किचन स्लैब है, किचन स्लैब फैशन में आजकल ब्लैक चलने लग गई है हर जगह। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। चूल्हा, मंगल मतलब अग्नि, और शनि के ऊपर, मंगल शनि की युति तो हम घर में बना के घूम रहे हैं। मंगल शनि की युति, अगर यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो जानते हैं कि कितना स्ट्रगल देने वाली होती है मंगल शनि की युति, कितने ऐसा अचानक लॉसेस और कितना स्ट्रगल दे जाती है। ब्लैक स्लैब तो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए घर में, मतलब किचन में। हर जोन के लिए कुछ एक कलर्स हैं, ये यूट्यूब पर आपको मिल जाते हैं, लेकिन उनका लॉजिक समझना भी तो जरूरी है कि हम किस रेंज तक कौन सा कलर पत्थर यूज कर सकते हैं। मैं कहती हूँ अगर नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं, एक बेसिक क्रीम कलर लीजिए, क्रीम कलर डाल दीजिए स्लैब का, कहीं भी किचन कहीं भी हो, क्रीम कलर बेसिक डाल दीजिए। शशांक जी, वो डिपेंड करता है कि आपकी किचन किस जोन में है, उस जोन के हिसाब से फिर हम किचन का स्लैब बताते हैं, है ना, किस जोन में जा रही है, नॉर्थ में जा रही है, साउथ में जा रही है। मैं वही कह रही हूँ, अगर आपको नहीं पता, ESC जोन में है तो भी आप, मतलब क्रीम कलर बेसिक आप कहीं भी डाल सकते हैं, न्यूट्रल कलर है ये। और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में है, आप वहां ग्रीन भी यूज कर सकते हैं। और पूरी स्लैब अगर चेंज नहीं भी हो सकती, चूल्हे के नीचे रख दीजिए। चूल्हे के नीचे 2x2 का, मतलब जितना भी चूल्हा है आपका, उसके नीचे आ जाए उतनी स्लैब, वो कलर की स्लैब आप डाल दीजिए। तो ये बेसिक करेक्शंस हैं। बहुत सारी चीजें हम 45 देवताओं में इतनी गहराई से समझ लेते हैं। और मैं जो कोर्स कराती हूँ, थैंक यू जी, मैं जो कोर्स कराती हूँ, मैं ऐसे नहीं कि आजकल होता है ना 11 से 15 क्लासेस हुई और कोर्स खत्म, डन। नहीं, मेरा कोर्स थोड़ा सा चलता है लंबा। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि समझ में आना चाहिए। हम रेमेडीज पर भी काम करते हैं, ढंग से करते हैं, 2D 3D रेमेडीज मैक्सिमम हम लेते हैं।
पिरामिड्स को लेकर के, स्ट्रिप्स को लेकर के रेमेडीज बहुत सारी हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी हमारी 2D 3D रेमेडीज होती हैं जिनसे हम घर की बैलेंसिंग को मेंटेन करते हैं। तो मेरा कोर्स कम से कम चलता है 22 से 25 क्लासेस में। हाँ जी, उसकी डिटेल्स आपको वैसे तो लास्ट में मिलेंगी, मैं बता देती हूँ। मैं हफ्ते में 3 दिन क्लास लेती हूँ। 3 दिन, कोई भी 3 दिन हो सकते हैं। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे है अभी, बट इन केस अगर मैं विजिट पर हूँ, मैं नहीं ले पाती हूँ, तो मैं थर्सडे फ्राइडे में लूंगी। सैटरडे संडे मेरी अपनी कंसल्टेशन रहती है, तो वो नहीं हो पाता है सैटरडे संडे। तो वीकडेज में हम टाइम यही रखेंगे 9 o'clock का, ताकि इस समय तक सबको टाइम मिल जाता है, मुझे भी टाइम मिल जाता है। मेरे भी विजिट्स अगर रहती हैं तो इस टाइम तक तो मैं आ जाती हूँ। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 days अ वीक क्लासेस होंगी। वो आपको डिटेलिंग अभी इस सेशन के बाद आपको श्रेया जी सारा शेयर करेंगी। बट हाँ, हफ्ते में 3 क्लासेस होंगी और 2 से ढाई महीने का ये कोर्स रहेगा। ठीक है। वो उसमें मुझे लगता है मैं जल्दबाजी या भगदड़ में नहीं कोर्स कराती हूँ, मैं टाइम लेती हूँ। ढंग से समझ में आना चाहिए। हम एक एक देवता फील्ड पर अच्छे से वर्किंग करते हैं। उनकी कुछ चीजें मैं आपके साथ यहाँ शेयर करने जा रही हूँ। श्रेया, मेरे पास एक्सेस है शेयरिंग का? हाँ ठीक है। हाँ जी मैम। हाँ, क्या ये शीट आपको दिख रही है सबको? तो यहाँ अब पर, दिख रही है। हाँ, यहाँ पर ये मेरा कोर्स कंटेंट है। इसमें हमारा 5 एलिमेंट्स और उनका इन्फ्लुएंस। 5 एलिमेंट्स हैं क्या, उनसे होता क्या है, हम इसको बहुत अच्छे डिटेल में समझेंगे। 45 देवता की फील्ड्स कौन सी हैं, उनकी छोटी ग्रोसरीज, मतलब हमारे घर के किचन के सामान में से भी हम छोटी छोटी चीजें यूज करके इन 45 देवता को एनर्जी दे सकते हैं, इनको बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंसिंग ऑफ साइकिल ऑफ क्रिएशन। साइकिल ऑफ क्रिएशन इज कि ये जो हमारे 5 तत्व हैं, इनका क्रिएशन आपस में कैसे कनेक्टेड है, और किस तरह से एक तत्व अगर घर में ज्यादा हो जाता है तो वो दूसरे तत्वों को खत्म कर सकता है। दिस इज द साइकिल ऑफ क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन। किस तरह से हमारे हम 5 तत्वों को किस तरीके से बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और अगर कोई तत्व हमारे घर में ऑलरेडी ज्यादा है तो वो दूसरे तत्वों को खत्म कर सकता है, डिस्ट्रक्ट कर सकता है। तो ये साइकिल हम समझेंगे। कलर स्टडी, स्टडी ऑन कट्स एंड एक्सटेंशन। घर का कौन सा पार्ट बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, उसकी भी, वो भी ठीक नहीं है, है ना, अति किसी की भी अच्छी नहीं है। तो अगर ओवर एक्सटेंडेड पार्ट है उसको हम कैसे बैलेंस करें। और अगर हमारे घर का कोई कट है, ठीक है ना, कोई कट हमारा घर में किसी दिशा में कट ज्यादा आ रहा है, उसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ये सारी रेमेडीज हम करेंगे। वैदिक वास्तु और मॉडर्न वास्तु, हम इन दोनों को लेकर के चलेंगे। दोनों की ही बेसिक चीजें अच्छे से समझेंगे, ताकि हम बहुत ज्यादा अभी एस्ट्रो वास्तु तंत्र वास्तु पर तो हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन इससे भी हम वास्तु अपना कर सके, हम ये वाली रेमेडीज सब समझेंगे। एंड राइट एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेमेडीज, किस तरीके से हमें रेमेडीज सही तरीके से करनी है। फाइंडिंग एंड एनर्जाइजिंग ऑफ ब्रह्मस्थान। ब्रह्मस्थान पर हमारा फोकस बहुत ज्यादा होना चाहिए। हालांकि हर तत्व बहुत जरूरी है, लेकिन ब्रह्मस्थान से ही हमारे घर की मंडलाकार ऊर्जा निकलती है, हमारे घर का रोटेशन बेटर होता है। तो ब्रह्मस्थान को डिटेलिंग में अच्छे से समझेंगे। जियोपैथिक स्ट्रेस क्या है, इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, बहुत छोटे आसान उपायों से ये समझेंगे। ओपनिंग ऑफ वर्चुअल एंट्री। अगर हमारा घर गलत दिशा में है, हमने उसको वर्चुअली ब्लॉक किया, अगर हमने उसको वर्चुअली ब्लॉक किया है, हमने तो फिर चारों कोने बंद कर दिया, हमने एक डोर था, एक मुख्य दरवाजा था, उसको भी हमने वर्चुअली बंद कर दिया। तो उसके प्लेस पर हमें वर्चुअली ओपनिंग भी तो करनी होगी किसी डायरेक्शन में, जो फेवरेबल डायरेक्शन है। ये भी हम, ये हालांकि एस्ट्रो वास्तु का पार्ट है, बट मैं यहाँ अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ। बहुत सिंपल सी एक चीज है, इससे आप अपने लिए फेवरेबल डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है। लाइव प्रैक्टिकल स्टडीज ऑफ पार्टिसिपेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स होंगे उन सबके मैप शेयर किए जाएंगे, उन मैप्स पे डिस्कशन होगा। हर एक कोई अपना मैप डाल के यहाँ पर डिस्कशन ले सकता है। डिटेल स्टडी ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द हाउस। ऑब्वियसली हम घर के हर कोने को ढंग से समझेंगे। एंड नॉन डिमोलिशन वास्तु, बिना तोड़ फोड़ के हम वास्तु की रेमेडीज करेंगे, वास्तु करेंगे, अपने घर को बैलेंस करेंगे। वास्तु का मेन, सबसे पहला एक कहते हैं ना, बेसिक चीज क्या है,
डीक्लटर योर होम। सबसे पहले अपने घर से गंदगी दूर करो। ये है बेसिक वास्तु। ये मतलब वास्तु का सबसे पहला नियम ही ये है कि अपने घर को बेसिकली मतलब सबसे मूलभूत जो चीज है, अपने घर को, अपने घर से कूड़ा बाहर निकालो। ये सारे जैसे यहाँ पर ये शीट है, अगर आपको दिख रही है, ये हमारे हर देवता का, जो हमारी फील्ड्स हैं, हमारे 45 देवता हैं, उनको किन छोटी छोटी चीजों से हम एनर्जाइज कर सकते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, ये सब हम इस कोर्स में करने वाले हैं। वास्तु कोई सुपरस्टिशन नहीं है, ये पूरी साइंस है। इस साइंस के बेस पर ही हम सारी चीजें बैलेंस करने वाले हैं, इस साइंस को ही समझने वाले हैं कि क्या है इस साइंस में, किस तरीके से इसको हम ले सकते हैं। तो योर होम, आपके घर में एक एनर्जी है, आपको उस एनर्जी को अलाइन करना है जिससे आपकी लाइफ अलाइन हो सके। ये आज के इस वेबिनार में समय देने के लिए आपने ये चीजें सुनी, समझी। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ चीजें घूम रही हैं अपने घर को लेकर के, कि सारा खेल, सारा जो है हमारे इस घर में हर कोने में बहुत कुछ है। इसको समझना, इन 45 देवताओं की स्टडी को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वास्तु से अपनी एनर्जी अलाइन करना, जिससे हमारा घर की एनर्जी अलाइन हो सके, ये है वास्तु। ये हम वास्तु इस 45 देवताओं में हम इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि ओरिएंटेशन घर का वो इजीली हम कर सकते हैं, लेकिन इस घर की एनर्जी को, 5 तत्वों को बैलेंस करना, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, मिलते हैं आपसे क्लास में। ओवर टू श्रेया। श्रेया प्लीज कैरी ऑन। हाँ जी मैम। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? हेलो? हाँ जी, आ रही है। स्क्रीन विजिबल है, हाँ जी। हाँ जी। तो जैसे कि एक हमारी एक्सक्लूसिव वर्कशॉप होगी 45 देवता के ऊपर, जिसकी फीस 7100 रखी गई है, 7100। और ये क्लास ऑल्टरनेट डेज होगी, जो मैम ने बताया, जैसे कि हफ्ते में 3 बार होगी, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। अगर मैम किसी विजिट पे गई हुई हैं तो ये थर्सडे, फ्राइडे भी हो सकती है, वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा प्रायर। फिर इसकी 4 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, मंडे से। एंड इसमें आपको सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, सेशन रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। और जैसे मैम ने सब बताया है, कोर्स कंटेंट्स वगैरह क्या रहेगा, वो आपको सब मिलेगा, सिखाया जाएगा, और अपने आप मैप्स भी शेयर कर सकते हैं। और ये फोन का स्कैनर है, इस पे आप पे कर सकते हैं 7100। और इस वर्कशॉप को 45 डेज का बहुत एक्सक्लूसिव चीज वर्कशॉप मानी जाती है, तो आप इसको जरूर एनरोल करिए और इसमें अपने लाइफ में चमत्कार देखिए, अपने घर में सब जगह चेंजेस लाइए मैम की वर्कशॉप के थ्रू। ये पूरा 24 क्लासेस का पूरा सेशन रहेगा, जिसमें से 2 से 2.5 महीने के सारे क्लासेस रहेंगी इसमें। और मैम बताएंगी आपको इन डिटेल हर चीज। और इसका रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी ओपन किया जाएगा और सर्कुलेट किया जाएगा आपको। और कुछ भी क्वेरीज वगैरह हो तो इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं। कुछ भी किसी को क्वेरीज वगैरह हो तो प्लीज बताइए। किसी ने पूछा है क्लास टाइम, तो मैंने अभी 9 बताया। बजे हाँ जी, 9 9 बजे रहेगा क्लास रहेगा, हाँ टाइमिंग। जी, डेली 3 डेज इन अ वीक होगी, तो उस हिसाब से टाइमिंग्स भी रहेंगे 9 बजे। हम्म। और किसी की कोई क्वेरीज है, क्वेश्चंस है मैम से, तो प्लीज ले सकते हैं वो। पेमेंट का मोड सर इंस्टॉलमेंट्स में भी रह सकता है, आप जैसे आपको रहे इंस्टॉलमेंट में रहेगा वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इंस्टॉलमेंट्स में कर दीजिएगा। और किसी की क्वेरी है? पेमेंट इंस्टॉलमेंट में अवेलेबल है। विल योर कोर्स भी रेगुलर और ऑन ऑल्टरनेट डेज? तो अभी बताया मंडे, ट्यूसडे एंड ट्यूजडे, हाँ वेडनेसडे जी, 3 वेंसडे, दिन 3 रहेंगे। डेज, हाँ।
और कोई विजिट रहती है मैम की, कोई बिजी है मैम किसी विजिट पे, तो थर्सडे फ्राइडे फिर भी ले सकते हैं। वो हाँ हम जी, कोऑर्डिनेट, क्लास के कोऑर्डिनेट कर जो लेंगे। ग्रुप हाँ होगा जी। हम उसमें कर देंगे। किसी के और क्वेरीज क्वेश्चंस मैम से तो प्लीज बताइए। अगर किसी के क्वेश्चंस नहीं हैं तो मैं ही क्वेश्चन करती हूँ। एक क्विक सा, एक रैपिड हमारा एक सेशन हम ले लेते हैं। जी मैम, बिल्कुल। जो लोग यहाँ पर, क्या पहले से किसी को वास्तु की नॉलेज है, कोई वास्तु की या एस्ट्रोलॉजी में नॉलेज रखता है? यहाँ पर हमारे जितने भी लोग बैठे हैं, 30 पार्टिसिपेंट्स वी आर हेयर। सो क्या किसी को वास्तु की नॉलेज पहले से है, कोई जानता है, या एस्ट्रोलॉजर है हमारे बीच कोई? आज कुछ अच्छा, आपने लेट ज्वाइन किया क्या अत्रि जी? हमने बहुत सारी चीजें ऐसी शेयर करी हैं जो आपके लिए काफी नॉलेजेबल हो सकती थी, शायद आपने लेट ज्वाइन किया। बट कोई नहीं, अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाय प्रीति जी, गुड इवनिंग, अनिल हियर। हाँ जी। ओ अनिल यादव जी, हाँ जी हाँ जी। यस 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 यस, हाउ, कैसे हो आप? ऑल गुड ऑल गुड। फर्स्ट ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर सुपर सेशन. Really, it was very nice and impactful. I have a little bit knowledge of the Vastu, but not the Vastu Sas. So, is it covered in the same course like which you are offering here? रिगार्डिंग कि ये जो 45 देवता के साथ साथ हम वास्तु शास्त्र का भी अध्ययन कर सके, मतलब आपसे क्लासेस मिल सके, इसमें या फिर सब कुछ है, मतलब इसमें आप 45 देवता की डिटेलिंग, सिर्फ 45 देवता तो हमने एक कोर्स का नाम रखा हुआ है, लेकिन ये पूरा बेसिक एनर्जी वास्तु है। ये बेसिक वास्तु इसी में सारा इंक्लूड है। आपने अभी कोर्स कंटेंट मैंने शेयर किया था, क्या आपने वो देखा? उस कोर्स यस यस, कंटेंट में, डेफिनेटली हाँ, डेफिनेटली तो डेफिनेटली उसमें देखा मैम. पूरे घर का ओरिएंटेशन, हमारे घर में क्या क्या चीजें कैसे होनी चाहिए, 5 तत्वों की डिटेलिंग, हमारा पूरे 5 तत्वों को हम डिटेल में किस तरीके से समझते हैं, यही वास्तु है, यही वास्तु शास्त्र है। ठीक है, तो